Hello everyone, my name is Manisha and I'm welcoming you all on Academy of Sciences. Thank you so much to all the subscribers who subscribed my channel and thanks to all those who are watching my videos continuously and those who are going to join my channel new, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the latest videos of my channel. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक बता देती हूँ कि मैं हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको एक एक क्लास करके पढ़ाऊंगी. मंडे को 6th क्लास, ट्यूसडे को 7th क्लास, वेडनेसडे को 8th क्लास एंड सो ऑन till 12th. So it's like this for 7 days, 7 classes and आई होप कि आप सब मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे और मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे बहुत शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से. सो मेरी एकेडमी का पर्पस ये है कि हम आपको एनसीईआरटी को पढ़ने का एक वे बताएं और कैसे आप इसको पढ़ के सक्सेसफुल हो सकते हैं बिना किसी रेफरेंस बुक और स्ट्रेस आउट हुए बिना, वो हम आपको समझाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7th, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो न्यूट्रिशन क्या होता है? इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन आता कहाँ से है, हम सबसे पहले वो जान लेते हैं. सो इस जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे आप उसके फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे कुछ वर्ड न्यूट्रिएंट, ब्लॉक वर्ड्स देखेंगे ब्लैक में, दैट इज न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ये सारे उसके पहले पेज पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं. सो सबसे पहले मैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको उन सभी वीडियोज, उन सारे वर्ड्स के अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी. उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस में आपको फर्दर पढ़ाऊंगी सो दैट आप रिलेट कर पाए अच्छे से. तो सबसे पहले हम सभी लोग फूड खाते हैं, आप भी खाते होंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट. सो उस फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं बिल्ड करने में बॉडी को. वो कंपोनेंट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स उसमें होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बिल्ड करने में, बॉडी को ग्रो करने में. ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए. सो ये सब, इन सबको हम कहते क्या है? इन सबको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स. बेसिकली न्यूट्रिएंट हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सो आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट एक बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रिएंट से हमें मिलता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं? बॉडी का इन सभी कंपोनेंट्स को लेना और उसको यूटिलाइज करना डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है. ये सारे प्रोसेस के लिए जब इन न्यूट्रिएंट्स का, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, इन सभी का यूज जब हमारी बॉडी करती है, यूटिलाइज करती है इनको लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, या ग्रोथ, ये ऐसे लाइफ प्रोसेस होते हैं, इन सबको चलाने के लिए जब यूज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की हेल्प से ये सब सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन से ये सारी चीजें होती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं. सो प्लांट और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का जो आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ये लेक्चर सुन लेते हैं, आपको किसी और लेक्चर को सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एग्जाम में बहुत ही क्लियर वर्ड्स में अपना आंसर डिजाइन कर पाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उसको प्रेजेंट कर पाएंगे अगर आप सुन लेते हैं तो. सो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम स्पिनच खाते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जैसे कि धनिया खाते हैं या फिर कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, ये हम डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं. या फिर कोई फ्रूट खाते हैं, कोई वेजिटेबल खाते हैं. बट कभी कभी हम मीट खाते हैं, तो वो मीट जो होता है, जो हमने हेन खाई, हमने कोई गोट खाई, वो सब जो हमने खाया वो हमको कहाँ से, वो एनिमल क्या खाते हैं? वो भी प्लांट को खाते हैं. सो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमने प्लांट को ही कंज्यूम किया है. सो बेसिकली प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं. वो कैसे बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ी है वो प्लांट अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो, उसके बाद पानी जो हम सॉइल में डालते हैं उसकी रूट्स में. सो इस तरीके से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं एनवायरनमेंट में चीजें जो प्रेजेंट है उनकी हेल्प से. बट जो हम होते हैं, हम प्लांट का बना बनाया खाना कंज्यूम करते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ,
ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. सो ऑटो जो अपना सेल्फ नरिशमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू नरिश देमसेल्व्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है. सो इसका मतलब ये है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपने लिए खाना खुद बनाए, जो ऑर्गेनिज्म यूज करके, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो ऑर्गेनिज्म उसे यूज करता है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स. बट ऑन द अदर हैंड जो एनिमल होता है, जो ह्यूमन होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. वो प्लांट के प्रोडक्ट्स पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. सो उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट. जो अदर के नरिशमेंट पे डिपेंड करते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं हम उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, सो ये सारे वर्ड्स जो हैं इन सभी को ध्यान से आप पढ़ेंगे और ध्यान से आप समझेंगे. अगर आपको नहीं समझ आता है डू आस्क मी. और आप अब अगले लेक्चर में मैं आप सभी को बताऊंगी कि प्लांट में ये फैक्ट्रीज होती कहाँ हैं, कहाँ से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे उनकी बॉडी में वो प्लांट जो खाना होता है वो कैसे सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. प्लांट में एक्चुअली किचन होती कहाँ है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी. एंड आई होप कि आप सभी को मेरी लेक्चर समझ आ रहे होंगे, आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही होगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डू लेट मी नो कमेंट बिलो. एंड मुझे बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपनी वीडियोस को. बिकॉज आई वांट टू टीच यू ऑल. दिस इज ऑल फ्री लेक्चर्स, सो आई वांट कि ये सब तक पहुंचे और सब इस मेरे लेक्चर्स को देख पाएं और समझ पाएं साइंस को इजी वे में. Okay, so thank you so much, and please do subscribe and press the bell icon. Thank you so much for watching.